बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तख्ती नंबर 7 जिसके अंदर हमने खड़ी ज़बर खड़ी ज़ीर उल्टा पेश पढ़ा था उसको मुकम्मल कर लिया था और उसके उसूल ज़वाबत आप हज़रात के सामने ज़िक्र कर दिए गए थे। उम्मीद है कि आपने उसकी ज़रूर मशक भी की होगी। आज हम तख्ती नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हम हरूफ मद्दा पढ़ेंगे। वैसे तो इस तख्ती के अंदर दो चीज़ें हैं, हरूफ मद्दा और लीन, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा क्या हैं, कितने हैं और उनको पढ़ने का तरीका क्या है, ये 3-4 चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह तफसील के साथ आप हज़रात के सामने ज़िक्र कर देता हूँ। हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। तो दो चीज़ें क्लियर होगी कि हरूफ मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो हरूफ मद्दा 3 हैं और वो 3 अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अब अलिफ मद्दा किसे कहा जाता है, वाव मद्दा किसे कहा जाता है और या मद्दा किसे कहा जाता है और इनके पढ़ने का तरीका क्या है। अलिफ मद्दा वो होता है कि ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि ऐसा अलिफ, ये देखें ये बा है, उसके आगे अलिफ है और अलिफ के ऊपर बा के ऊपर ज़बर है। तो अलिफ मद्दा ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए उसको अलिफ मद्दा कहा जाता है। नंबर 2, वाव मद्दा, ऐसी वाव साकिन, इसको साकिन कहा जाता है। ये जज़म है और इसका दूसरा नाम जो है वो साकिन भी, जिस लफ्ज़ के ऊपर आ जाए वो हर्फ साकिन कहलाता है, सकून भी कहते हैं इसको। तो ऐसी वाव साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश आ जाए वाव मद्दा कहलाती है। नंबर 3, या मद्दा, ऐसी या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ जाए वो या मद्दा कहलाती है। तो ये हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, ये तीनों हरूफ आपके सामने आ गए। तो ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ पर ज़बर, ऐसी वाव जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश, ऐसी या जिसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर, उसे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा कहा जाता है। अब इनको पढ़ने का तरीका क्या है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, जहाँ भी ये हरूफ आ जाएंगे उनको खींचा जाएगा, एक अलिफ के बराबर इनको खींच कर पढ़ा जाएगा और इसी को मद्दे असली कहा जाता है। ये मद की किस्म भी है, मद्दे फ़रई और मद्दे असली। मद्दे असली यही है कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा जहाँ भी होंगे उनको खींचा जाएगा, लंबा किया जाएगा। जैसे कि हमने खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश के अंदर भी ये पढ़ा था कि जिसके ऊपर खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश आ जाए उस हर्फ को लंबा किया जाता है। इसी तरह अलिफ मद्दा को, वाव मद्दा को और या मद्दा को भी लंबा किया जाएगा। तो आइए अब हम इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हरूफ हमारे सामने हैं, ये पूरी तख्ती तो नहीं, चंद हरूफ में आप हज़रात के सामने पढ़ूंगा, बाकी आप खुद इसकी मशक़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश वाव बू, बा ज़ेर या बी, बा बू बी। तो देखो हमने तीनों हरफों को और तीनों लफ्ज़ों को हमने खींचा। इसी तरह ता ज़बर अलिफ ता, ता पेश वाव तू, ता ज़ेर या ती, ता तू ती। आगे है सा ज़बर अलिफ सा, सा पेश वाव सू, सा ज़ेर या सी, सा सू सी। हा ज़बर अलिफ हा, हा पेश वाव हू, हा ज़ेर या ही, हा हू ही। इसी तरह आप पूरी इसकी तख्ती नंबर 8 की मशक़ कर लेंगे। तो अब तक हमने जो हरूफ पढ़े हैं जिनको खींचा जा सकता है वो दो तरह के, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको खींच कर हमने पढ़ना है। खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, तो इनको भी खींचा जाता है। जितना खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींचा जाता है उतना ही हरूफ मद्दा को खींचा जाता है। हरूफ मद्दा क्या हैं, कितने हैं, उस सारी डिटेल आप हज़रात के सामने आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप बाखूबी इस तख्ती को भी समझ चुके होंगे। कल इंशाअल्लाह हम हरूफ लीन पढ़ेंगे। तो इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप हज़रात हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को शेयर कर दें सदका जारिया समझकर।
اجازت دیں، اللہ حافظ۔